बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गूगल फॉर्म के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को ऐड करने के दो तरीके हैं मेरी नज़र में। पहला तो ये है कि आप जो है ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लें। मेरे पास लिब्रे ऑफिस है, तो ये मैं लिब्रे ऑफिस खोल रहा हूँ और मैं इसके अंदर एक इक्वेशन जो है टाइप करता हूँ। 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सॉरी, वी आई स्क्वायर। अब इसको हम जो है वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, फार्मूला के अंदर। तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो इसी तरह से हम और इक्वेशंस भी टाइप कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी जो है वो मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे कि मैं कुछ दरमियान में कोई सिंबल यूज़ कर रहा था, जो बैकग्राउंड जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर रहा था। तो उसकी बजाय हम ये, जैसे आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, अब जब मैंने फार्मूला डायरेक्ट सेलेक्ट किया तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स ऑलरेडी आ गए हैं। जितने भी मैथमेटिक्स के सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं या मैथमेटिकल जैसे भी आपने एक्सप्रेशन बनानी है, तो आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और करते जाएंगे और वो साथ एक्सप्रेशन बनती चली जाएगी। तो हम इधर जो है मज़ीद भी जो है कोई चीज़ें टाइप कर सकते हैं। मसलन हम एक क्वेश्चन कोई जो है सजेस्ट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं, जैसे कि x रेज़ पावर 4 माइनस y रेज़ पावर 4 y रेज़ पावर 4 इज़ इक्वल टू। तो ये देखिए, हम इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फार्मूला के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे तो इंसर्ट के अंदर जाके ऑब्जेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला बन गया। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा क्वेश्चन मार्क आ गया है क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी एक्सप्रेशन नहीं लिखी है। तो हम जो है इस जगह एक्सप्रेशन उधर भी लिख सकते थे, लेकिन हम जो वो, ये देखिए अब डायलॉग बॉक्स खुल गया है जिसके अंदर हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बलाइजेशंस को, सिंबल्स को यूज़ करके जो है वो एक्सप्रेशन अपनी मुकम्मल कर सकते हैं। वो हम कर लेते हैं अभी। एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बाद जो है वो, चलो ये स्पेस ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम जो है वो चाहते हैं कि दूसरा जो इसका फैक्टर है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर है। तो बल्कि ये ब्रैकेट्स जो है हम ख़त्म ही कर दें, ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे वैसे ही जो है वो डैश या कोई और चीज़ जो है वो लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बल्कि ब्रैकेट्स को ही ख़त्म कर देना चाहिए। सॉरी, ये कॉमास आ गए हैं। ये हमारी जो है वो डैश इधर जो हमने वो लगा दी उसकी जगह पे। ये हमारी पूरा एक जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्स रेज़ पावर 4 माइनस वाई रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब ये जो है वो जो भी नेक्स्ट इसका जो फैक्टर है या जो फैक्टर्स हैं वो हमें पता करने हैं। तो वो हम ऑप्शन नीचे बना लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा, चलिए हम ऑप्शन बना रहे हैं ना, एक्स रेज़ पावर 4 माइनस वाई रेज़ पावर 4 स्क्वायर ही बना लेते हैं। पहला ऑप्शन सही कर लेते हैं। एक हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, इस
वो हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो लिख लेते हैं, एक और हम जो कोई इसका ऑप्शन जो है बना लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। माइनस वाई स्मॉल है। अच्छा, तो ये देखें, हम इनको अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाके ऑब्जेक्ट फार्मूला में चला गया ये। इसी तरीके से इसको भी हम कर लेते हैं। ये तो वैसे भी उसके अंदर इसी तरीके से एज इट इज़ लिखा जा सकता है मेरा ख्याल है गूगल फॉर्म के अंदर। लेकिन जो बाकी इक्वेशंस हैं, क्योंकि हम एक ही फॉर्मेट में चलना चाहते हैं, तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की शक्ल के अंदर ही उसे कन्वर्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर का हम नाम दे लेते हैं, हम असेसमेंट के नाम से हम उसका जो फोल्डर का एक नाम दे देते हैं, ताकि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी उस पेज के ऊपर जो फार्मूला हमने लिखे हैं या जो कुछ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो सारे इसके अंदर आके इमेज के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसे जो है क्या करते हैं, सेव एज़ करेंगे। जब सेव एज़ करेंगे हम किस जगह करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में, असेसमेंट के फ़ोल्डर में, असेसमेंट के फ़ोल्डर के अंदर आ गए और अब हम इसे सेव एज़ करेंगे। ये देखें, ये ऑल फॉर्मेट्स लिखा हुआ है, हम इधर क्लिक करेंगे। हम ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या ODT, तो इस तरह मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स हैं। XML है, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के जो है कह लें कि मुख्तलिफ़ जो हैं। अब इसी तरीके से HTML के अंदर डॉक्यूमेंट को हम राइट करके इसको जो है सेव कर देंगे हम। अच्छा, अब जब सेव करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आप वाकई इसे HTML के अंदर हम करना चाहते हैं, तो हम उसे HTML के अंदर कन्वर्ट। अब ये देखें, जैसे ही ये एक HTML यहाँ पे जो है बन गया और साथ ही ये देखें बाकी जितने भी उसमें फार्मूले थे वो सारे इमेज की में जिफ फाइल की शक्ल के अंदर आ गए और उनकी बैकग्राउंड जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे नज़र आ रहा है फार्मूला है और बैकग्राउंड उसकी क्या है, ट्रांसपेरेंट। तो ये सारे जिफ के अंदर कन्वर्ट हो गए। हम यहाँ से जो है वो इंपोर्ट करके इसे जो है वहाँ पे ले जा सकते हैं जो गूगल जो फॉर्म है उसके अंदर। हम उधर गूगल फॉर्म में जाते हैं। गूगल फॉर्म में जिस जगह पे क्वेश्चन हमने टाइप करना है उसे हम सिलेक्ट किया, क्वेश्चन, वहाँ पे इमेज को सिलेक्ट किया। अब इमेज के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मिलते हैं अपलोड करने के लिए कैमरा से, कि डायरेक्ट आप कैमरा से कोई इमेज ले रहे हैं, बाय URL, किसी जगह से URL उसका इमेज का ले रहे हैं, फ़ोटो से आप जो है किसी अपनी ड्राइव के अंदर पड़े वहाँ से, या गूगल ड्राइव से, या किसी जगह से आप सर्च कर रहे हैं इंटरनेट से। अच्छा, अब ये देखें, हम इसमें से सपोज करें कि अब हम जब इस पर किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमें ये देखिए साइड के ऊपर हमें जो है वो उसका इमेज भी नज़र आएगा, तो हमें पता चल जाएगा हम कौन सा इमेज जो है वो कहने के वहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर हम जब इमेज को एक दफ़ा हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, वो उसके साथ साथ उस इमेज को जो हम यूज़ कर चुके हैं उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ताकि वो अब हमें सर्च करने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए अगर ज़्यादा इमेजेस हैं। अब इस जगह पे हमने उसे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करना है, वो करने के लिए क्या करेंगे, वो हमने वो कर दिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन उसका जो है लिख सकते हैं। मसलन ये हमारा जो है क्या था कि हमने फैक्टर फाइंड करना था अननोन, तो राइट दी अननोन फैक्टर, या फिर जो कि मिसिंग फैक्टर, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो राइट मिसिंग फैक्टर, वो हम इधर कर सकते हैं। तो ये देखें हमने इस जगह पे उसे ले आए। अच्छा, अब इसी तरीके से उसके ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस यहाँ पे मल्टीपल चॉइस था हमारा। अच्छा, ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में भी हम जो है इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, और जिस जगह पे इमेज का साइन है, इमेज के साइन पे जाके हम जो है वो ऑप्शन ये है, हम ये ऑप्शन ले आए।
तो ये उसमें आ गया, तो ये इसमें ऑप्शन आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मेथड ये भी है कि जिसके अंदर हमारे पास पहले से बनी हुई कोई फ़ाइल है या हमने पहले से कोई पेपर बनाया हुआ है, तो हम उससे वो उसको जो है जो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें, हम एक और ऑप्शन ले आए और इसी तरह हम जो है वो लाते जाएंगे, हमारे जो है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे बनते चले जाएंगे। ऐड अनदर ऑप्शन, तो वो भी हम कर सकते हैं, तो वो भी इधर से ब्राउज़ करेंगे। अब जो कोई हमारे पास यहाँ देखें, हमारे ये एक जो चलो कोई भी हम इसके अंदर लिख लेते हैं, ये तो हम वैसे ही हम कर रहे हैं, तो ये आपको पता चल गया कि इसे हमने कैसे करना है। तो ये हम इसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है जो समझने वाली है कि इसके अलावा जो है एक इंटरनेट के ऊपर जो है टूल भी हमें मिलता है कि जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जो है कि उसके थ्रू जो है हम गूगल फॉर्म्स के अंदर ला सकते हैं। तो उसके लिए भी हम जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं कोई, इसको डिलीट ही कर देते हैं। सिलेक्शन का सेक्शन कहाँ से आ गई, हम इसमें एक क्वेश्चन ऐड करते हैं नया। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन, इसको डिलीट करके नीचे ही ऐड करते हैं जिधर हम कर रहे थे। डिलीट का साइन ये नीचे आएगा, ये हम इधर ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो हम कर चुके हैं। हम ऑप्शन इसके बाद में लाना चाहते हैं, नई ऑप्शन, तो अब हम ऐड का साइन करेंगे। ये देखें, हमारे पास ऑप्शन आ गई नई क्वेश्चन की। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है साइट पे चले जाएंगे। ये एक साइट है codecogs.com, तो यहाँ पे आप जो है अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसके ऊपर भी उसी तरीके से जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि तमाम मैथमेटिकल साइंस सिंबल्स जो है वो आपको गिवन है। अब यहाँ से ये देखें कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को अपनी क्लिक करते हैं तो उसके सारा का सारा जो है कह लें कि वही कोड हमारे पास आ जाता है। अगर मैं ये कोड कॉपी करके उस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दूँ तो ये देखें आपको नीचे थोड़ी देर में इक्वेशन जो है शो हो जाएगी। ये इक्वेशन शो हो गई है, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप भी कर सकते हैं, या पीछे हम जो किसी जगह पे काम किया है वहाँ से इधर ला भी सकते हैं। लेकिन ये एक लंबा फिर काम हो जाएगा कि इधर आके फिर वो काम करें। वहाँ पे भी आप डायरेक्ट जो HTML में कन्वर्ट करके ये कर सकते हैं। अब ये देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि ये जो है इसे इमेज में कन्वर्ट करना, किस किस्म की इमेज में करना है, जिफ में करना है, पिंग में करना है, TTF में करना है, या फिर SVG में करना है, जो कि एक वेक्टर ग्राफिक की एक है। और ये जो है आपका जो साइज़ है उसके लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए उसके फ़ॉन्ट का साइज़, ये कलर क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, ग्रीन है, कैसा कलर होना चाहिए, हम इसे वाइट ही कर देते हैं। या ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे हमारे जितने भी इमेजेस बने थे वो बैक पे ट्रांसपेरेंट थे। अब जो ट्रांसपेरेंट इमेज होता है उसमें डाटा जो है कम होता है। अब जब डाटा कम होगा उसे अपलोड करना भी आसान होगा, और अगर उसके अंदर हम किसी किस्म के कलर की भी हम जो है वो इंफॉर्मेशन रखते हैं तो डाटा ज़्यादा हो जाएगा। एनीवे, तो हमें डाटा को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अपलोडिंग वगैरह के अंदर हमें मसला किसी किस्म का किसी वक्त ना बने। बहरहाल इतना मसला तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो ये देखें, ये तमाम किस्म के सिंबल्स यहाँ पे भी मैथमेटिक्स के जो जितने भी सिंबल्स हैं वो गिवन है। आपने मैट्रिसेस बनाने हैं, आपने जो है वो डिटर्मिनर्स जो कुछ भी है, तो ये देखें आप इसी तरह से वो जो है जब हम बात कर रहे थे ओपन ऑफिस की या राइटर की, तो उसमें भी देखें ये तमाम सिंबल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, और बंदा इनको इस्तेमाल करके जैसे जैसे करता है तो उसे आस्ता आस्ता पता चलता चला जाता है कि इनके पीछे कोडिंग क्या चलती है, और फिर वो डायरेक्ट वो जो है इनको ढूंढने के वो डायरेक्ट कोड ही लिख देता है और इक्वेशन उसकी बन जाती है। तो ये आपके पास सारी की सारी जो है
देखें सारे कोड उसी तरीके से जो सिंबल्स मौजूद हैं जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं, या जो कुछ आपने जिस तरह से फार्मूला लिखना है या जो भी एक्सप्रेशन लिखनी है, ये कुछ बने हुए एग्जांपल्स भी हैं। बहरहाल तो आप क्या करेंगे, तो ये देखें यहाँ से आप जो है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, ये जो है ये HTML उसका जो है वो कोड है। आप यहाँ से चेंज करेंगे, HTML की बजाय यहाँ पे क्या लेके आएंगे, आपको URL चाहिए, आप इसे URL में कन्वर्ट कर लेंगे। ये URL है, ये उसका URL बन गया। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो URL यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, दूसरा तरीका यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है वहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ जाए कॉपी इमेज एड्रेस। ये जो इमेज एड्रेस है ये उसका URL ही है, तो आप यहाँ से कॉपी किया और आप जो है इसे जाके तो उसी तरीके से यहाँ पे बाय URL आप इधर टाइप कर दें, वो पेस्ट कर दें जो आपने किया था, और ये देखिए उसके अंदर आ गया। तो ये नीचे इक्वेशन शो होना शुरू हो गई है और इसको आप जो है उधर ले जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड ये था कि आप यहाँ से URL जो है वो कह लें कॉपी करें। ये कॉपी किया हमने, उसको हम डिलीट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब दोबारा से, अब जो मैंने नीचे से कॉपी किया है URL उसको मैं लिख रहा हूँ। अब देखें उस सूरत में भी हमें वो इक्वेशन वैसे ही मिलेगी। वो इमेज देखें वहाँ से यहाँ पे जो है कह लें कि एक्सपोर्ट हो गया, ये इंपोर्ट हो चुका है इसमें गूगल फॉर्म में। ठीक है, वहाँ से भी हमने एक्सपोर्ट किया, हाँ इंपोर्ट हो गया। ओके, दूसरी चीज़ अब ये देखें कि ऑलरेडी जो है जो मैं कोई एक फ़ाइल बना चुका हुआ हूँ या मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मसलन ये मेरे पास कुछ चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं जो कि मैंने टाइप की हुई हैं। तो अब इसमें देखें कोई हम एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं। जैसे ये देखें, ये एक पेपर का सलूशन है जो कि पेपर जो है कि टाइप किया था ताकि बच्चों को उनकी गलतियों का पता चल सके। तो ये देखें इसके अंदर इमेजेस भी हैं, इसके अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इमेजेस भी हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो इसको भी हम जो है उसी तरीके से HTML में कन्वर्ट करेंगे और HTML में कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में ही। असेसमेंट का एक फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है। एक हम जो कह लें कि चलें हम सॉल्व्ड पेपर ये हमने बना लिया। ये डबल P आ गया, चले खैर है, चलने दे, हम वैसे ही सीख ही रहे हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ इसी तरीके से हम किस में करेंगे, किस में सेव एज़ करना है, हमने करना है डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में किस में करना है, सॉल्व्ड पेपर में। और यहाँ उसी तरह ऑल फॉर्मेट हमारे पास गिवन है, हमने इसमें जाके इसे HTML में करना है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स हैं जो कि मुख्तलिफ, मसलन माइक्रोसॉफ्ट में इसको जो है, ताकि आप चाहते हैं कि एक ऐसी फ़ाइल बने जो माइक्रोसॉफ्ट में सही तरह से रीड हो, वो इसे रीड कर सके और कोई किसी किस्म का मसला ना आए, तो हम HTML में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। वो हमसे पूछेगा, हम उसे कंफर्म करेंगे, ये HTML में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें बहुत से इमेजेस भी थे, इक्वेशंस भी थी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ। अब ये देखें, ये आपके पास एक HTML आया की फ़ाइल आई, और ये देखें उसके साथ जितनी भी उसके अंदर इक्वेशंस थी वो तमाम अलहदा जो है वो इमेजेस के तौर पे सेव हो गई हैं। और इसी तरीके से उसके अंदर जो है जितने भी इमेजेस थे वो भी सारे, अब हम जो HTML को मैं ब्राउज़र में खोल के देखता हूँ तो ये देखें वो इस शक्ल में नज़र आ रहा है। ठीक है,
कि वो एक यानी कि अब ब्राउज़र में खुलेगा। HTML फाइल जो होती है वो ब्राउज़र में ही खुलती है। तो अब दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि ये जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो पीछे HTML ही चल रही होती है। अच्छा, बहरहाल ये जो अब जो है कह लें कि उसके जितने भी बाकी सारे इमेजेस बन गए, उसी तरीके से आप देखें ये जितने भी इमेजेस थे वो आपके पास जो आपने उसके अंदर यूज़ किए थे वो सारे इमेजेस की शक्ल के अंदर इसके अंदर आ गए हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थी वो भी इमेजेस की शक्ल के अंदर इसमें मौजूद हैं। तो आप यहाँ से उस जगह पे ले जा सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर आप पहले से कोई पेपर बना चुके हुए हैं, आपके पास पहले से पेपर बने हुए हैं, टाइप शुदा हैं, जिनमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं और आप उन्हें ले जाना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए आप इजीली उसे ले जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह हाफ़िज़।